राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मलूक नागर जी हमारे साथ हैं। मलूक साहब, आप लंबे समय तक बीएसपी में रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल एक बड़ा फैसला किया है, आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। क्या उम्मीदें आप आकाश आनंद जी से देखते हैं और बहन जी का फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, तो बीएसपी का आंतरिक मामला है, कुमारी बहन मायावती जी का और आकाश जी का आंतरिक मामला है। इसका बढ़िया जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, चौधरी जैन जी से जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, अगर आप चाहें कि व्यक्तिगत स्थिति में मैं अपनी राय रखूँ, तो जितना मैंने बीएसपी को देखा, जितना कुमारी बहन मायावती जी को देखा, जितना आनंद जी को, आकाश आनंद जी को देखा कि कब आकाश आनंद जी ने गलती करी, कब बहन जी ने माफ़ करा, फिर दोबारा गलती करी, बहन जी ने माफ़ करा, कब आकाश आनंद जी मैच्योर होकर के पूरे तरीके से फिर पूरा समर्पण जा कर के माफ़ी मांगी, और कब बहन जी ने माफ़ी अगर दे दी और उनको देश स्तर पे जिम्मेदारी दी है, तो जो लोग दबे कुचले पिछड़े उत्तर प्रदेश के, जो कुमारी बहन मायावती जी को देवी की तरह मानते हैं पर कहीं उनको गैप दिखता था कोऑर्डिनेशन करने में, आकाश आनंद जी के आने से पूरा यूथ जुड़ेगा और कुमारी बहन मायावती जी और बीएसपी ताकतवर बन के निकलेंगी। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी एलाइज के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए वो लोग तिलमिलाए हुए हैं और इसीलिए कुमारी बहन मायावती जी पे और विकास आनंद पे कुछ का कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ब्रेकफास्ट पे रखा है और डिनर को हटा भी सकती हैं। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का अपना एक सोच है, अपनी एक राय है, और वो आज़ाद हैं अपनी राय को अभिव्यक्त करने के लिए। और कुमारी बहन मायावती जी भी आज़ाद हैं अपनी पार्टी में कोई भी निर्णय लेने के लिए। और आकाश आनंद जी भी आज़ाद हैं, जब ज़रूरत पड़े और विश्लेषण करें और उनको लगे कि उनसे गलती हुई है, कुमारी बहन मायावती से माफ़ी मांगने के लिए। और माफ़ी मांगने के बाद कुमारी बहन मायावती जी को जो लगता है अपनी पार्टी को देश स्तर पर, खासकर उत्तर प्रदेश स्तर पर फिर पहले की तरह ताकतवर बनाने के लिए कि आकाश आनंद जी को माफ़ करके उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो वो भी आज़ाद हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो एक को ताकत मिलेगी तो दूसरे को कहीं कमजोरी मिलेगी। और एक राजा जब ताकतवर होता है तो दूसरा राजा किस तरह बिखरता है, या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी कांग्रेस और उसके साथी हैं, उनको कहीं दिक्कत हो रही होगी। हम तो जहां तक बात है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। चौधरी जैन जी दलितों को, पिछड़ों को अपनी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के अनुसार साथ लेके चल रहे हैं। और चौधरी जैन जी दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को साथ रखते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कुमारी बहन मायावती जी मजबूत हों और आकाश आनंद जी वहाँ काम करें। हमारी तो शुभकामनाएं रहेंगी आकाश आनंद जी को कि वो ताकतवर बन के निकलें। क्या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए अभियान चल रहा है, आकाश आनंद के उभरने से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पीडीए की जहाँ तक बात है, पिछड़ा, दलित, अक़लियत, वो तो हमारा शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व देश के किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, हमेशा पिछड़ों को, दलितों को, अक़लियत समाज को अपने साथ लेके चलते थे। जैन जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम उनके हितों की रक्षा के लिए जहाँ जरूरत पड़ती है आगे आते हैं। वो हमारे साथ हैं, पिछड़े भी, दलित भी और अक़लियत समाज के लोग भी। और कुमारी बहन मायावती जी ताकतवर बन के निकलेंगी तो हम पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके एलाइज से आप पूछो कि वो क्यों तिल मिला रहे हैं। इसके अलावा अंतिम सवाल है कि राष्ट्रीय लोकदल की 2027 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? जो संगठन आपका पश्चिम में था, क्या पूरे प्रदेश में उसका विस्तार करें? आगामी रणनीति क्या है? देखिए, जो जैन जी के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके जैन जी को पूरे देश में घुमा रहे हैं, और जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था पिछली सरकारों ने, जो सरकार ने दिया है, वो कहीं ना कहीं जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारक या समर्थक लोग थे उनमें खुशी की लहर है। पूरे देश में वो सब चीज़ें पूरी पिछली वापस जागृत हो रही हैं। चौधरी जैन जी को सपोर्ट मिल रहा है और 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ताकत बन के आरएलडी उभरेगी जो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में जब प्रधानमंत्री थे, जब, और जब 89-90 में चौधरी अजीत सिंह जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मिलकर के जो बदलाव करा था, वो ताकत बन करके 2027 में हम निकलेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश में हम ऐसी ताकत में होंगे कि सब लोग हमको साथ अपना
रखना चाहेंगे और हमको कोई भी इग्नोर करना नहीं चाहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जो प्यार चौधरी जयंत जी को दे रहे हैं, वो प्यार पूरी ताकत में कन्वर्ट होकर के पूरे देश के सामने लगातार आगे आ रहा है। और 27 में ये प्यार और ये ताकत मिलके एक बहुत बड़ा मजबूत खड़े होंगे। जो दूसरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे चौधरी जयंत जी की तरफ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव मलुक नागर। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।